हो गया क्या? अभी बना लेना इसको फटाफट, 2 मिनट को देख लो फटाफट। इसको रेनी सीजन को कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। देखो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में क्या बचा जो समझते हैं, केवल जो पॉइंट मेन फैक्ट्स जो अपन ने पढ़े ना उसको मेन फैक्ट्स को अपन लिख लेते हैं, ठीक है? क्या क्या है देखो, सबसे पहले प्रभाव कहाँ से पड़ता है, कहाँ से आता है, नीचे से आता है एक तो, ठीक है? तो वो मेन कारण कौन है, प्रभाव का कारण, इफेक्ट का कारण कौन है? प्रभाव का कारण, ठीक है ना? तो प्रभाव का कारण कौन है अपना? प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, सदर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है ना? ये वहां से प्रभाव पड़ रहा है, क्लियर है ना? सेकंड चीज, इंडिया के अंदर कहां से पड़ रहा है? इन इंडिया। अब इंडिया में देख लेना, इन इंडिया दो जगह से आता है। कहां से आता है? दो जगह से। इन इंडिया बोलो या राजस्थान बोलो, राजस्थान में भी आता है, ठीक है ना? दोनों में एक ही बात है। अब राजस्थान की बात करते हैं, छोड़ो इंडिया की बात बाद में करेंगे, राजस्थान की बात करो। हिंदुस्तान दो जगह से आ रहा है, एक आ रहा है ऊपर से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना? और एक आ रहा है साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट। क्लियर? जो भी अपन ने पढ़ा मेन तो यही है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मावट के लिए मैंने आपको बताया कि था थोड़ी देर पहले, मावट कहां से बरसती, ऊपर से आता है, वहीं से बरसती है ना? थोड़ी बहुत तो वहीं से आ रही है, तो थोड़ा बहुत जो मैं बोल रहा हूँ वो कहां से आ रहा है? ऊपर से आ जा रहा है थोड़ा बहुत, 10% बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 10%। तो 90% कहां से हो रहा है? यहीं से हो रहा है, ठीक है ना? साउथ वेस्ट से। अब साउथ वेस्ट से हो तो रहा है, दक्षिण पश्चिम से हो तो रहा है, लेकिन दक्षिण पश्चिम से कौन कौन हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से दो जने हो रहे हैं, कौन? अरेबियन सी, और यही जो आ रही है वो कौन? बे ऑफ बंगाल, समझ गए? अरेबियन सी, अरब सागर, और दूसरा बे ऑफ बंगाल, जिसमें से अरेबियन सी सीधी निकल जाती है। अभी बताया ना मैंने, बताया ना सीधी निकलती तो उसका कितना परसेंट अपन को घात हो जाएगा? 10 से 15% अपन को आघात हो जाएगा, क्लियर? और यहाँ पर कितना है? 85 to 90% ये अपन को पहुंचाती है। सबसे ज्यादा कौन पहुंचा रही है? बे ऑफ बंगाल वाली, जो बे ऑफ बंगाल से आ रही है वो है, तो वो सब दोनों किसकी? साउथ वेस्ट की है। क्यों? मैंने अभी बताया तुम्हें क्यों साउथ वेस्ट की है। देखो यहाँ से जो चल रही है यहाँ तक की आ रही है, आ गया समझ में? ये कहती है तू भी चल, तू भी चल, तो फिर चल, चल के सीधी पहुंचा देती है वहां पे, क्लियर है ना? ठीक है, एंट्री कब हुई वो अपन ने देख लिया, एंट्री कब हुई हमने देख लिया। रहा कितने दिन? डेज, डेज कितने दिन के लिए रहता है ये? लगभग 29 डेज के लिए रहता है अप्रोक्स, राजस्थान में। ये अपन जो भी बात कर रहे हैं राजस्थान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं हो रही, पहले बोल देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, सबसे ज्यादा अब आ जाती है बात अपने सवालों पे। सबसे पहले तो इसका मीटर क्या है जिससे अपन इसको नापे, उसको क्या बोलते हैं? उसको अभी मैंने नाम बताया था, रेनोमीटर, ठीक है ना? सेकंड, सर्वाधिक वर्षा वाला, हाँ वेरी गुड, कौन सा है? झालावाड़, ठीक है। थर्ड, सेकंड आ गया। न्यूनतम, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? कम, सबसे कम, सबसे कम कहाँ होती है? फिर कितनी बार बोली? सब में होती है, जैसलमेर में है ना, जैसलमेर, वेरी गुड। अब दो दो चीज और है, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर की साइड देख लेना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताओ, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, हाँ
फटाफट। हाँ? सर्वाधिक कहाँ होती है? बताया था ना, माउंट आबू। सबसे कम कहाँ होती है? जैसलमेर के सम में। याद आई? ठीक है, हो गया यहाँ तक? क्लियर है? समझ लो फटाफट। ये अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में? वर्षा ऋतु के बारे में, है ना। वर्षा ऋतु में दो चीज और ध्यान रखनी है। हाँ हाँ, साउथ वेस्ट ही अपन को घात पहुंचा रहा है। 10% तो इसलिए बोला है क्योंकि विंटर सीजन के अंदर मावट भी बरसती है। तो अपन ऑल ओवर क्लाइमेट की बात कर रहे हैं ना, तो 10% इसलिए बोला कि ऑल ओवर क्लाइमेट में 10% आएगा, मावट बरसेगी। तो मावट कहाँ से आ रही है? वो मावट अपने आएगी भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से। अभी अपन वही देखेंगे, जस्ट अभी जस्ट के बाद में वही टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। वो तो छोटा सा ही है तो वो खत्म हो जाएगा, इतना ही है, मावट ही बरसती है और कुछ भी नहीं बरस रहा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इतनी चीजें हैं। क्लियर है ना? दो चीज और रह गई। दो चीज क्या रह गई तो ध्यान रखो। एक तो कि ग्लोबली इफेक्ट कौन कर रहा है। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक, अगर कोई ज्यादा लेना चाहता हो तो ध्यान। ठीक है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक है थोड़ा सा। ग्लोबली कौन अफेक्ट कर रहा है? ग्लोबली दो जने अफेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबली कौन कर रहे हैं? दो जने कर रहे हैं। दो जने कौन कर रहे हैं? आ जाओ। दो जने कर रहे हैं। पहला आदमी है, आदमी नहीं है, लेडीज, नाम समझ लो, एल नीनो। क्या नाम रखना? एल नीनो या अल नीनो, कुछ भी बोलो, ठीक है। और दूसरा है अल नानी या ला नानी। हाँ, ला नीना या नानी बोल लो, इसको भी नीनो ही समझ लो। एक तो एल नीनो, एक ला नीनो, ठीक है ना। नीना लिख लेना इसको, ठीक है। दोनों बहनें हैं। दोनों कौन है? बहनें हैं। एक का नाम बताया एल नीनो, दूसरे का नाम बता रहा हूँ ला नीनो। दोनों क्या है? बहनें हैं। अब बहनें हैं तो सही, लेकिन किसकी? बवंडरों की। किसकी? बवंडरों की। ये क्या आते हैं? यही है, ये जो अपन भूबलिया पढ़े ना, भूबलिया अपन समझ लो बारिश के अंदर जो बारिश में साइक्लोन्स बनते हैं ना, मोस्टली वो इन्हीं के कारण बनते हैं। एक है एल नीनो कारण, एक है ला नीना कारण। एल नीनो और ला नीना, क्लियर है? एल नीनो और ला नीना, नाम ध्यान रखना। दोनों है कहां से? दोनों है एक ही जगह से। कहां से? जो अपन ने नाम वही पढ़ा है, सदर्न पैसिफिक ओशियन। सदर्न पैसिफिक ओशियन के 3 डिग्री टू 3 डिग्री SL टू 24 डिग्री SL, ध्यान रखना। ये क्या है? इसका लेटीट्यूड है। 3 डिग्री SL टू 24 डिग्री SL के बीच में होते हैं ये दोनों के दोनों। दोनों बीच में ही है, वहीं से बन रहे हैं, क्योंकि अपना आ कहां से रहा है? वहीं से आ रहा है। ये भी ग्लोबली अफेक्ट करता है, तो अपन को थोड़ा बहुत अफेक्ट तो करेगा। करेगा ना? करेगा। कब करेगा? ये करती है, ये भी करती है दिसंबर में, ये भी करती है दिसंबर में, ये भी करेगी दिसंबर के लास्ट वीक में, ये भी करेगी दिसंबर के लास्ट वीक में। लेकिन ये कम करती है, ये लेस करती है, और ये ज्यादा करती है, ये ध्यान रखना, है ना। हाँ, 2000, हाँ एल नीनो है, तो बोल रहा हूँ। तो ये 2026 में जो है वो एल नीनो है। मतलब आगे चल के भी बताएंगे, वो जब पूरा टॉपिक आएगा ना उसके अंदर ही। अब ज्यादा ज्यादा डीप जाएंगे तो और भी वो चीजें समझ गए ना। एल नीनो और ला नीना कहाँ से बनती है? और सदर्न पैसिफिक ओशियन से बन रही है। कहां से कहां तक? 3 डिग्री SL से 24 डिग्री SL। नॉर्मल चीज है, बस टॉपिक ध्यान रखना है कि ये दोनों बनती कहां से? यहाँ से बनती है। अफेक्ट क्या करती है? एल नीनो कम अफेक्ट करती है, ला नीना ज्यादा अफेक्ट करती है। समझ गए? क्लियर है? बस बाकी सब सेम है दोनों का। ये भी दिसंबर के लास्ट वीक में आती है, ये भी दिसंबर के लास्ट वीक में आती है। बस हो गया पूरा टॉपिक। कोई डाउट इसमें? अब ठीक है ना, फटाफट से लिख लो जल्दी से फटाफट, और एक विंटर को खत्म करते हैं, फिर इसको फिनिश हो गया अपना टॉपिक। इसी के साथ सीजन वाला भी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक टॉपिक रहेगा जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, ज्यादा लंबी नहीं करनी, नहीं तो क्लाइमेट पूरा ही हो जाएगा एक ही क्लास में।
लो लास्ट टॉपिक इसका, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड कौन सा आता है? शीत, ऑटम, ठीक है, ऑटम सीजन। ऑटम के अंदर केवल इतना ध्यान रखना है कि कब होती है, कब होती है बता दो। आपको मैंने बताया भी था, पहले मार्च से जून गई, फिर जुलाई अगस्त सितंबर ये चली, फिर अक्टूबर नवंबर ये चलेगी। कहां से कहां तक है? अक्टूबर नवंबर के मंथ में होती है। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें हवाएं चलती है, इसमें भी क्या चलती है? हवाएं चलती है, पतझड़ का मौसम आ जाता है, पत्ते टूटते हैं, वही सीन है इसमें भी, ठीक है। तो अब वो जो चीज है वो कब हो रही है वो देख लेना, मतलब ऑटम के अंदर कि हवाएं जो चलती है उसको बोलते हैं कार्तिक। कार्तिक हवा बोल सकते हो, कार्तिक हीट, हाँ कार्तिक हीट, कार्तिक हीट। इसको बोलते हैं कार्तिक हीट्स, ठीक है ना। इसके अंदर केवल एक करने को ध्यान रखना है, ये आदमी है, कौन है? आदमी नहीं, एक तरह से बोल सकता हूँ क्या चीज है, कार्तिक हिंदी हिंदी मास का महीना है, ठीक है, और उसमें जो वेव्स चलती है उसे बोलते हैं कार्तिक हीट्स। क्लियर है? लेकिन ये चलती कैसे है तो मैं वो बता देता हूँ आपको, वो ध्यान रखो। मेन तो वो चीज है, ये आती है मानसून के जाते वक्त या पर जाने पर चलने वाली चलने वाली हवाएं, चलने वाली हवाएं। इज दैट क्लियर? मानसून जब चला जाता है ना, तब जो हवाएं चलती हैं उसे क्या बोलते हैं, और कौन सी हवाएं हैं वो भी मैं लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, गर्म हवाएं। कौन सी हवाएं? गर्म हवाएं, ठीक है ना, गर्म हवाएं जिन्हें हम बोलते हैं कार्टिक हिट्स। क्लियर? यानी बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद फिर बारिश जैसे चलती है ना, अचानक से कुछ गर्म हवा चलने लगी तो वो समझ लेना कौन सी है, कार्तिक की है। क्लियर? कार्तिक के महीने में ही आती है, ठीक है। सेकंड और लास्ट इसका, इस क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक, विंटर सीजन, शरद ऋतु। ठीक है, विंटर सीजन कब आता है, कब आएगा? दिसंबर से फरवरी तक आएगा, दिसंबर से फरवरी तक आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अब बस्ती मावट, इसके अंदर जो वर्ड ध्यान रखना है कौन ध्यान रखना है? मावट ध्यान रखना है, मावट, मावट। मावट क्या है इसके बारे में समझेंगे, ध्यान रखो। मावट का की डायरेक्शन, ये पहले लिख देता हूँ ये क्या है। ये सर्दियों में, सर्दियों में होने वाली वर्षा है ना, रेनी, सॉरी रेनफॉल इन विंटर सीजन। जो रेनफॉल विंटर सीजन में होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? मावट बोलते हैं। मावट को और की इसकी उपनाम क्या है और क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स क्यों? क्योंकि सर्दियों के अंदर जो फसल उगाई जाती है ना अपने यहाँ पे, उसके ऊपर अगर ये बरस जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? अब चौथी चीज, अब ध्यान रखो इसकी डायरेक्शन।
अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपन तो। हाँ लो देख लो, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, किसका, क्लाइमेट का। क्लाइमेट अपने टॉपिक चल रहा है, जिसका अपन क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से दो टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े, कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट तो जो बायोफिजिकल या रेनफॉल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड सीजन वाले देख लिए, ठीक है। और थर्ड क्या है, बाय इंडिविजुअल, यानी कोई व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों ने अपन को दिए हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत रूप से किन्होंने दिए, तीन जनों ने दिए थे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला कौन है, कोपेन। कौन है, कोपेन। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट तो तीनों ही है वैसे तो, देखो ऐसा माना जाए तो, लेकिन मोस्ट ऑफ दी सवाल इसमें से बनता है, कोपेन में से। और वैसे एक बात बोलूं तो तीनों अगर याद करना है ना तो कोपेन याद कर लो, तीनों याद हो जाएंगे। कोपेन याद कर लो, तीनों याद हो जाएंगे। कैसे, वो देखना आप। पहले समझने के लिए अपनी ट्रिक जो है, अपन को केवल एक ही तरीका ध्यान रखना है, राजस्थान का नक्शा यानी मैप आपको बना के रखना है, मैप ध्यान में रखो बस। ठीक है, ठीक है, राजस्थान का मैप बन गया। अब देख लो, सबसे पहले इन्होंने ये ध्यान रखना, इन्होंने इसका वर्गीकरण जो किया है, यानी क्लासिफाइड करा है किसको, राजस्थान को, राजस्थान के क्लाइमेट को, वो किसके अकॉर्डिंग करा है, जिसके मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे, याद करो। उसी दिन किसके अकॉर्डिंग करा है इन्होंने, एक तो करा है वेजिटेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन यानी कि वनस्पति के अनुसार, वनस्पति के अनुसार, ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या बोला था मैंने, वर्षा यानी कि रेनफॉल, ठीक है। थर्ड क्या बोला था मैंने, याद करो बेटा, टेम्परेचर, तापमान। इन तीन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है, इसका वर्गीकरण करा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नाम आएंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कुछ नाम आएंगे, तो अब उनका मीनिंग जो है वो अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो होते क्या है वो जरूर ध्यान रखना है। समझ में आ गया ना, उनका मीनिंग अपन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो होते क्या है उसका अपन को ध्यान जरूर रखना है, ये जरूर ध्यान रखें। क्लियर है ना, समझ गए, ठीक है। आ जाओ इधर फटाफट, जैसे अपन पढ़ते हैं, जैसे कि क्या है, सबसे पहले इसका वर्गीकरण इन्होंने तीन भागों में करा है। अब कैसे कैसे करा है वो देख लो, देखो इधर सबसे पहला फर्स्ट पार्ट तो इधर से काट दिया इन्होंने, ठीक है। सेकंड पार्ट इधर से काट दिया, समझ गए, ठीक है। और थर्ड पार्ट इधर से इन्होंने इधर काट दिया, आ गया समझ में। वैसे ये बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, बड़ा ये पड़ता है थोड़ा सा हल्का, ये आ गया ये, ठीक है। समझ में आई, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ये कितने भाग हो गए, चार भागों में काटा है, यानी कि इन्होंने कितने भागों में काट दिया इसको, फोर पार्ट्स में। कितने भागों में बांटा बेटा, फोर पार्ट में, सुन लिया, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कौन कौन से पार्ट है, नाम सुनो पहले, नाम ध्यान रखना। नाम ए से शुरू करते हैं, सबसे नीचे वाला कहलाता है ए डब्ल्यू, क्या कहलाता है, ए डब्ल्यू, ठीक है। फिर आता है अब इधर की साइड में, सबसे वेस्टर्न में, सबसे वेस्टर्न में, वेस्टर्न में, वेस्टर्न ही बोल रहा हूं मैं बार बार, आएगा सबसे पहले बी, फिर बड़ा डब्ल्यू, फिर छोटा एच, फिर छोटा डब्ल्यू, समझ गया, यानी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। फिर इधर जाती है, वो आती है स्टेपी, वेजिटेशन कैसी आती है, स्टेपी, तो उसको क्या बोलते हैं, बी एस एच डब्ल्यू, सेमी एराइड में, आई समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पूरा इतना बड़ा भाग बच रहा है ना, इसको बोला है उन्होंने सी डब्ल्यू जी, क्या बोला है,
CWG। अब याद कैसे रखें सर? याद रखना अपन को तो नाम है ना, तो देखो इधर ध्यान से, BWSW, BWSW, ये दोनों है, BSW और BWSW दोनों है ना। इसमें देखो जो वेस्टर्न साइड आ रहा है, कहाँ आ रहा है? वेस्टर्न साइड, उसमें बड़ा W आएगा। मतलब सबसे लेफ्ट, सबसे वेस्ट में कौन है? अपन ने देख लो इधर ध्यान से, अपन देखिए तो नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इधर होता है। सबसे वेस्ट में कौन है? यही है ना, तो सबसे वेस्ट में, इसलिए तो क्या लिखेंगे इसको? BWHW। समझ गए? ठीक है। सेकंड कौन है? BSHW। सेकंड कौन है? BSHW। ठीक है, तो BSHW को क्या लिख दिया? ये आगे स्टेपिंग बीच में आ जाएगा, मतलब क्लियर है? यानी सेमी एराइड का मतलब है ना, अर्धशुष्क। समझ में आया? सब इधर वाला भाग क्या है? शुष्क वाला भाग है। इधर वाला भाग कौन सा है? अर्धशुष्क है, यानी एराइड और सेमी एराइड। याद आया? यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ थोड़ी तो होती है। याद आया ना? तो इसको ऐसे इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर तीसरा बचता है ग्राउंड। आपको पता है इधर वाला तो प्लेन्स है, ये क्या अपन ने पढ़ा है ना, प्लेन्स पढ़ा है। और प्लेन्स को मैदान, और मैदान को अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंड। तो ग्राउंड का क्या आएगा? जी। तो ग्राउंड का आ गया जी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ग्राउंड का जी आ गया। फिर फोर्थ कौन सा बचा था? फोर्थ बचा सर ए, केवल ए। तो ए कहाँ आएगा? सबसे नीचे वाला भाग, हाड़ोती वाला भाग। कौन सा वाला भाग आ गया? हाड़ोती वाला। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट किसी को है क्या? नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है, समझ गए? आ जाओ तो इधर। अब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ के जो मेन इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया कि मेन डिस्ट्रिक्ट ये है, ये जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका प्रतिनिधित्व, मतलब एक इंडिविजुअल एक स्टेट को, एक डिस्ट्रिक्ट को ले लिया है, इसका एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, इसका एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, इसका एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, इसका एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया। इसने बोला कि इसके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, वो इसमें आएंगे, इसके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर आएंगे। अब अपन से सवाल क्या आता है? सवाल यही आता है कि बताओ कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर किस वर्गीकरण में आता है? नीचे ऑप्शन दे देगा चारों। तो आप बताओ डूंगरपुर कहाँ है? ये रहा, यही है नीचे, है ना? तो किस में आ रहा है? AW में। आई समझ में? आपको पूछ लिया जयपुर किस में आता है? आ जाओ इधर। नहीं, इधर 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 जयपुर इधर किस में आ जाएगा? BSHW में। समझ गए? हाँ, वो दोनों आधा आधा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो ऐसे जो बीच बॉर्डर पे आ रहे हैं उसके वजह से कंफ्यूजन सवाल आएंगे, सीधा सवाल आएगा। मैं बोल दूं भरतपुर कहाँ आ रहा है? CWG में आ रहा है। जैसलमेर कहाँ आ रहा है? BWSW में आ रहा है। आई समझ में? ठीक है ना? मैं पूछ लूं गंगानगर कहाँ आ रहा है? BSHW। मैंने पूछ लिया बीकानेर कहाँ आ रहा है? बीकानेर आधा इसमें आ रहा है, आधा इसमें आ रहा है, लेकिन पूरा इसमें काउंट करेंगे, ज्यादा भाग इसमें आ रहा है, इसलिए BSHW। आई बात समझ में? कोई डाउट? आगे बात समझ में? चलो आगे, चलो आगे। अब याद कैसे रखना है? इनके नामों को याद भी अपन को रखना है, कौन कौन से स्टेट है। हालांकि मैंने अभी बोला प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं यहाँ पर, उनको उनका नाम ले लो। यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व बनाया था ना, यहाँ पे जो इंडिविजुअल एक डिस्ट्रिक्ट को बनाया था, उसका नाम रखा है, वो है यहाँ पर बीकानेर। कौन रखा है यहाँ पर? यहाँ पर बीकानेर को बनाया है। किसको बनाया है? बीकानेर को। और इसके अंदर किसको बनाया है? इसके अंदर बनाया है आपके नागौर को। किसको बनाया बेटा? नागौर को। ठीक है, इसके अंदर किसको बनाया? इसके अंदर बनाया, इधर अपना आता है टोंक। कौन आता है? टोंक को। ठीक है, और इसके अंदर किसको बनाया? सबसे नीचे बैठा है। ठीक है, तो आप ले लो इधर किसको बनाया यहाँ पे? डूंगरपुर को। आगे समझ में है? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, क्लियर है? नहीं? अब नाम याद रख ले कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। अपन को उनके नाम भी तो याद रखने पड़ेंगे ना। ठीक है, याद रख लेंगे सर। कैसे करेंगे बताओ फटाफट? इधर आओ। वेस्टर्न के अंदर कौन कौन आता है? सोचो। सबसे पहले कौन आएगा? हाँ, और कौन आएगा? जिसका नाम ले लिया है। और कौन आएगा? हाँ, आगे समझ में? ठीक है, अब आ जाओ इधर। ये भाई साहब ये दिख रहे इतने बड़े से, है ना? अब इनमें मैं कैसे नाम याद रखूं? सबके इतने सारे जिलों के नहीं याद रहते, कोई बात नहीं। अपने पास है ना, अपन क्या याद रखेंगे? अपन बेसिक याद रखेंगे। कौन याद रखेंगे?
बेसिन, कैसे बेसिन? तो याद करो, सेमी एराइड जो एरिया था उसको 4 बेसिन में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। याद आया कुछ? एराइड था सबसे पहले, एराइड के बाद में सेमी एराइड पार्ट आया था, फिर सेमी एराइड को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा है। डेजर्ट को बांटा हुआ है ना, वो सेमी एराइड के 4 भाग कौन कौन से हैं, बता सकते हो कोई? ये रहा अपना पर्वत, पर्वतमाला आ गई यहाँ पर, पहला था यहाँ पर, ये पहला बेसिन, ये दूसरा बेसिन, ये तीसरा बेसिन और ये चौथा बेसिन। बता दोगे क्या? वेरी गुड, पहला लूनी बेसिन, पहला आ गया लूनी बेसिन। ये इसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए खाली यहाँ लिख देता हूँ। चलो, इसके लिए इसके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो गए? पहला आ गया लूनी बेसिन, सेकंड बोलो, सेकंड था चंबल बेसिन, थर्ड बोलो बासी बानस बनास 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 बेसिन, फोर्थ बोलो हाँ गग्गर। वेरी गुड, क्या था? गग्गर, गग्गर बेसिन। राया समझ में? कोई डाउट? अब इनके अंदर जो जो आ रहे हैं, जैसे लुणी के अंदर कौन कौन आ रहा है जो लुणी को अपाइज कर रहा है? कौन कौन है? पाली, फालोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालोर। आगे तो चंबल में कौन कौन कर रहा है? चंबल बेसिन इधर वाला आ गया, ठीक है ना। थर्ड के अंदर क्या था? बनास आ गया, बनास बेसिन। फिर कौन सा आ गया? गग्गर। आई समझ में? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। चंबल था क्या इसमें? कंफ्यूजन है मुझे, देखना तो ये चंबल था क्या इसमें? डाउट है छोटा सा, चंबल था क्या? नहीं था, चंबल नहीं होगा शायद। चंबल नहीं था ना? हाँ हाँ, वही तो, क्यों गलत कैसे हो गया? ये अपन उधर चले गए, सॉरी अपन उधर चले गए। किधर पता है? इसमें ग्राउंड में। कहाँ चले गए? ग्राउंड में चले गए, ग्राउंड में। ये दो अपन ने ग्राउंड के लिख दी, और आप लोगों ने भी नहीं बोला। मैं तो लिखता गया और आप लोगों ने भी नहीं बोला। देखो इधर, ये ग्राउंड है, चंबल तो इधर पड़ रही है ना, इधर कहाँ आ गई चंबल? ठीक है, बनारस भी इधर है, इधर कहाँ आ गई? अभी अपन केवल ये दो नाम आए, बीच में दो नाम कौन से बचे? ये बचा नागौर। कौन सा बचा? नागौर। पॉइंट लगा दे तो सही से, ठीक है ना। एक बच गया नागौर बेसिन, और दूसरा बचा शेखावटी। अरे पता चली। हाँ तो ध्यान रखा करो, मैं याद करे हुए क्यों गलत करने। जैसे मुझे मेरे को पता चल गया कि हाँ ये गलत हो रहा है, तुम्हें भी ध्यान होना चाहिए ना, क्यों गलत हुआ बताओ? क्योंकि इस साइड में चंबल बहती ही नहीं है, तो गलत ही है। इस साइड चंबल बहती है क्या? नहीं बहती। तो इधर कौन सबसे पहला? लूणी, फिर आ जाएगा नागौर। नागौर में कौन आ जाता है? नागौर, अजमेर के पास वाला अजमेर, ब्यावर, निवादा आ गए, ठीक है। सेकंड शेखावटी, शेखावटी में कौन कौन है? 3 बोले थे, 3 नाम, टिकर चुरू झुंझुनू, टिकर चुरू झुंझुनू आ गया। फिर आ जाए गग्गर, गग्गर में कौन आ जाएंगे ऊपर वाले? गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर, गग्गर में तो 2 ही है। आई समझ में? ये आ गया इसके सारे रिलेटेड। अब इसको भले अलग अलग लिखो या डायरेक्ट इससे याद करो, क्योंकि यहाँ पर अपन ने लिखे थे। याद आई? ठीक है। सेकंड कौन से है? ये CWG वाले। CWG कौन है? टोंग पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? टोंग। तो इसमें तो आप लोगों के लिए एक मस्त ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक से याद रख लेना, सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम याद हो जाएंगे। कैसे होंगे? देखो ध्यान से याद रखो, ABCD। चलो बताओ, ABCD तो अपन ने याद करी थी कि नहीं करी थी? जल्दी बताओ, करी थी ना? करी थी, करी थी। हाँ जी, तो बताओ बताओ। सबसे पहले कौन आता है? अलवर। फिर कौन आता है? भरतपुर। फिर कौन आता है? करौली। फिर कौन आता है? धौलपुर। अरे हाँ या ना? हाँ ना? ठीक है। तो अब अपन 2 वर्ड और बढ़ा रहे हैं। अलवर के साथ में जोड़ लो अजमेर, ठीक है। और भरतपुर के साथ में जोड़ लो बूंदी। थोड़ा सा एरिया बूंदी का भी आ रहा है ऊपर साइड में, आधा 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 आधा, ठीक है। करौली, करौली कुछ नहीं, धौलपुर के अंदर अपन ले लेंगे डी, दौसा, समझे?
ठीक है, ये तो हो गए सारे। उसके बाद में ABCD, फिर उसके बाद में याद रखना है RSTU, है ना। RSTU, आर से अपना आ गया राग संबंध, ठीक है। एस आ गया अपना सिरोही, ठीक है। फिर सिरोही के बाद में सिरोही के पास होता है सेलुम्बर, ठीक है। टी से आ जाएगा अपना टोंक, और यू से आ जाएगा उदयपुर। बोलो याद होगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, फिर क्लियर है ना ये पूरा? सारे आ गए, सारे आ गए। अजमेर का कुछ पार्ट बोल रहा हूं मैं, पूरा पूरा नहीं बोल रहा, भले नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इसमें चल जाता है वो, इस कारण से, ठीक है ना। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट। नीचे कौन बचे? डूंगरपुर बच गया ना, इधर वाला AW वाला बच गया। तो AW में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हाड़ौती आ रहा है। कौन आ रहा है? अरे कौन आ रहा है? हाड़ौती आ रहा है। और इधर इसको क्या बोलते हैं अपन? एक नाम बताया था मैंने, वागड़। क्या बोलते हैं? वागड़ बोलते हैं, है ना। और हाड़ौती में कौन आता है? कोटा बूंदी, बारह झालावाड़। कोटा बूंदी, बारह झालावाड़। कोटा बूंदी, बारह झालावाड़। लेकिन बूंदी तो इसमें आ गया, आ गया ना। तो थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसको लिखना नहीं है, बस कोटा बूंदी बारह झालावाड़। बाबू जाको याद आया? बाबू जाको हाड़ौती का रीजन, ठीक है। बूंदी का कुछ भाग आता है लेकिन ज्यादा भाग किसमें आता है? CWG में आता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना? क्योंकि देखो पता चल रहा है, ये देखो इतना भाग हटा हुआ है मैंने, हटा हुआ है, तो मतलब बूंदी यहाँ है अपना, है क्या नहीं? ठीक है। फिर क्या है? वागड़। वागड़ कौन है? बीड़ी पीता है वागड़ तो। वागड़ क्या पीता है? बीड़ी। बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये रहा बांसवाड़ा, और ये रहा डूंगरपुर। क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? अब हो जाएगा, आगे चले, ठीक है। ये आ गया, अपने क्या क्या पढ़ लिया, इसका नाम देख लिए, नाम याद हो जाएंगे। फिर क्या पढ़ा? डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए, डिस्ट्रिक्ट सारे आ गए ना, तो बस। और तीसरी चीज क्या पढ़ी इन्होंने? किसके अकॉर्डिंग इसका भाग करा था। हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने एक चीज नहीं बताई मैंने अभी तक। क्या नहीं बताई सर? ये नहीं बताई कि ये इनके नाम क्या क्या है ना। तो नाम याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? तो आप लोग तो बस ये ध्यान रखो कि नीचे वाला क्या कहलाता है? AW, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उष्ण कटिबंध है यहाँ पर। ये कैसा है? सब ट्रॉपिकल एरिया है, ये सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। कौन सा है? सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। आई समझ में? क्लियर है ना? दूसरा, यहाँ आ गया ग्राउंड। कौन आ गया? ग्राउंड आ गया, ईस्टर्न प्लेन आ गया। तो अपन पूरा बोल देंगे क्या है? ये ईस्टर्न प्लेन है। कौन सा है? ईस्टर्न प्लेन ही है। और इधर कौन आ गया? सेमी एराइड आ गया, ठीक है ना। जहाँ पे जलवायु कैसी है? स्टेपी है। कैसी है? स्टेपी। अब वो जो जलवायु है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब जो वेजिटेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग करा है ना, वो क्यों अलग अलग करा है उसके नाम भी तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन आ रही है, यहाँ पर वेजिटेशन आ रही है आपके जीरो फाइट्स। कौन सी आ रही है? मरुद्भिद। हाँ, कैसे आ रही है? जीरो फाइट, यानी कि कंटीले पेड़ या पौधे, कंटीले पौधे यहाँ उगते हैं, कांटेदार। समझ गए ना? सेकंड आती है स्टेपी। सेकंड में कौन सी आती है वेजिटेशन? स्टेपी आती है। कौन सी आती है? स्टेपी। समझ गए ना? यानी अलग 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 होगी। स्टेपी मतलब होता है आधी है आधी है आधी है आधी है, कहीं कांटेदार कहीं नहीं कांटेदार नहीं। समझ गए ना? समझ, ठीक है। थर्ड क्या है? यहाँ पर यहाँ आती है ड्राई डिसिडियोस। कैसी आती है? हाँ लिखो, वेजिटेशन यहाँ आती है ड्राई डेसिडियोस, यानी कि मिश्रित पतझड़। पतझड़, समझ गए? ठीक है। लास्ट में जो वेजिटेशन है
वो तो याद रखो, सदाबहार बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? यानी क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, सारे के सारे सदाबहार है। कैसे है? सदाबहार है, समझ गए? ठीक है, तो सदाबहार भी बोल सकते हो। और सदाबहार को बोलते हैं सदाबहार, सदाबहार को बोलते हैं सावना। क्या बोलते हैं? सावना या सवाना, सिवाना बोल सकते हैं, ठीक है ना, सवाना बोल सकते हैं। सावना पढ़ो या सवाना पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ सकते। कोई डाउट इसके अंदर? हो जाएगा, ये क्लियर है पूरा का पूरा, है ना? इसमें कोई डाउट इसके अंदर? गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा है, पूरा पाठ हो चुका है इसका। तो ये किसने वर्गीकरण कराया है आपके? कोपेन ने। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। किसके अकॉर्डिंग बांटा? वेजिटेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर। क्लियर है ना? ठीक है। टेम्परेचर में अब देखो, सबसे पहले कौन सा भाग? नीचे वाला निकाल देंगे, AW। सबसे पहले कौन सा निकाल दिया? AW। AW में कौन कौन आ गए? हाड़ौती और वागड़, हाड़ौती और वागड़, बाबू जाको और बीडी, बाबू जाको और बीडी, समझ गए? यानी कोटाबूंदी बारावाड़, सॉरी कोटाबूंदी झालावाड़ और वागड़ के बीडी, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर। आ जाओ ऊपर। फिर आ जाएंगे सबसे वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में क्या बोलते हैं? BW HW, BW HW। सबसे ज्यादा एरिड एरिया, शुष्क, शुष्क एरिया है ये। कैसा है? शुष्क है, तो इसका नाम भी शुष्क जोन में ले सकते हो आप, शुष्क एरिया नाम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसे याद हो उसे याद रख लेना। BW HW, BW HW कहाँ है? किसका, इसका जो प्रतिनिधित्व किसको माना है? बीकानेर को। बीकानेर के आसपास कौन कौन आ रहे हैं? तो वो डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है। इसका वेजिटेशन कौन सा है? जीरोफाइट है। क्लियर हो गया यार? बीच में कौन सा पड़ रहा है? BSHW। क्यों? क्योंकि वहां पर एस से आप सेमी एरिड भी मान सकते हो, यानी अर्धशुष्क, और एस से स्टेपी मत मान सकते हो। क्लियर ना? क्योंकि यहाँ की वेजिटेशन कैसी है? स्टेपी है, यहाँ की स्टेपी वनस्पति है। क्लियर? और इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? नागौर। क्लियर है? चलो, फिर यहाँ पर कौन सा बेसिन आ रहा है? लूनी बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर बेसिन, और लास्ट कौन सा है? घग्गर बेसिन। समझ गए? लूनी में कौन आ गया? पाली जोधपुर, पाली जोधपुर, बालोतरा, जालोर, और कौन कौन है? ऊपर से भी ले सकते हो, फलोदी। आगे समझ लो। ठीक है। सेकंड कौन सा आ गया? नागौर। नागौर के आसपास का एरिया जो होगा वो आ जाएंगे। थर्ड आ गया शेखावटी, चूरू, सिकल चूरू, झुंझुनू आ गया। फिर लास्ट में गग्गर। गग्गर के ऊपर का जो एरिया पड़ गया कौन है? 2 ही जने, श्री हनुमान, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। तीसरा कौन सा बचा बेटा? CWG। CWG के अंदर कहाँ आ गए? सबसे बड़ा मैदान यही है, क्योंकि मैदान ही है। ठीक है ना? अरावली के इस साइड का भाग। ठीक है। तो कौन कौन आ गया इसमें? ABCD और RSTU। ए के अंदर अलवर अजमेर, बी के अंदर भरतपुर बूंदी, सी के अंदर करौली, डी के अंदर धौलपुर डी दौसा, चार के अंदर राजसमंद, एस के अंदर सिरोही और सेलूम्बर, टी के अंदर टोंक, और सबसे लास्ट बच गया यू के अंदर उदयपुर। याद हो जाएगा? होना ही चाहिए। ठीक है? हो जाएगा ना? लिख दो फटाफट इसको, फिर दूसरा वाला पढ़ रहा है अभी क्या। ये ना, ये बाबू छापोगा ना, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़। इसमें एक एक्स्ट्रा और लिख लेना, श्रीगंगानगर भी लिख लेना, थोड़ा सा भाग आता है श्रीगंगानगर में। ओके, हो गया?